Ben. They just knee jerk. This is how we get his money. वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आए हैं 2009 में रिलीज हुई एक शानदार थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द डिसअपीयरेंस ऑफ एलिस क्रीड। स्टार्टिंग से एंड तक ये मूवी आपको सीट एज पर बिठा कर रखेगी, इसलिए उस थ्रिल को मेंटेन रखने के लिए हम इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं देने वाले, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि ऐसे इंटरेस्टिंग और लाजवाब मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब, उस बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में दो आदमी पार्किंग लॉट से एक गाड़ी चुराते हैं और उसका नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं। फिर एक सुपरमार्केट से साउंड प्रूफ वाले कुछ मटेरियल्स खरीदकर एक घर में जाते हैं। वहां वो बिल्कुल साउंड प्रूफिंग करते हैं जैसे कि एक स्टूडियो में होती है, जैसे कि मेरे पास भी है। अब इस कमरे में कोई चीखे चिल्लाए बाहर किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इतना ही नहीं, घर का मेन डोर तगड़े लोहे का बना है जिसे चाबी के बिना खोला नहीं जा सकता। ऊपर ढेर सारे लॉक्स भी हैं। फिर वे जंगल में जाकर एक पेड़ पर कुछ फिक्स करते हैं और उस पेड़ के पास एक गड्ढा खोदकर घर आ जाते हैं। फिर एक हाई क्वालिटी बेड खरीदकर उस कमरे के पलंग पर फिक्स करते हैं। उसके बाद पलंग के चारों टांगों को क्लैंप से फर्श पर फिक्स करते हैं ताकि पलंग हिल न पाए। फिर चुराए हुए वैन के अंदर एक प्लास्टिक शीट को फिक्स करते हैं और वैन के बॉडी पर एक लोहे का रिंग भी फिट कर देते हैं। उसके बाद कुछ मास्क, हैंडकफ्स, टेप, चाकू वगैरह एक बैग में रखकर एक जगह वेट करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है ये लोग क्या करने जा रहे हैं? थोड़ा पॉज करके अपना जवाब दीजिए, सोचिए, हमें गैस करके बताइएगा आप क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर दोनों अपने मास्क पहनकर वैन से उतरते हैं और वहां आती हुई एक लड़की को पकड़कर वैन के अंदर हैंडकफ लगा देते हैं। उस लड़की को भी एक मास्क पहना देते हैं ताकि उसे पता न चल पाए वे कौन है और वे उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। दोनों फिर उसे साउंड प्रूफिंग कमरे में लेके जाते हैं और बेड पर फेंक कर उसके पैरों को बांध देते हैं। उसके हाथों को पलंग के साथ हैंडकफ लगा देते हैं। उसके मुंह को भी एक बेल्ट से टाइट बांध दिया जाता है। फिर उसके ड्रेस को कट करके निकालते हैं। एक आदमी न्यूज़पेपर और कैमरा लाता है और उसे इस हालत में हर तरफ से फोटो खींचता है। वो चीखती चिल्लाती कि तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। दोनों आदमी फोटोज खींचकर बाहर आते हैं और अपनी भी ड्रेस चेंज करके अंदर जाते हैं। फिर उस लड़की को दूसरा ड्रेस पहनाते हैं। फिर कैमरा के फुटेज को लैपटॉप पे कॉपी करके वैन की शीट को भी निकाल कर जला देते हैं। यहाँ हम इन दोनों के नाम बताएंगे। इस आदमी का नाम है विक्टर और यह है उसका साथी डैनी। डैनी पूछता है क्या तुमने उस आदमी को फोटोज मेल कर दिए? विक्टर जवाब ही नहीं देता। 3-4 बार पूछने के बाद वो कहता है कि हाँ, मेल कर दिए हैं। ये विक्टर वैसे एक साइको मालूम होता है। फिर दोनों मास्क पहनकर वापस कमरे में जाते हैं। वे कहते हैं तुम्हें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना होगा, इसलिए हम तुम्हारे मुंह का बेल्ट निकालकर पानी पिलाएंगे, समझे? अगर चिल्लाई तो मार डालेंगे। ये कहकर वे बेल्ट निकालते हैं। वो रोती बिलखती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी मुझे ढूंढ रही होगी। वे कहते हैं कि झूठ मत बोलो क्योंकि हमने तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड चेक करके ही अपना प्लान बनाया है। पानी पी लो एलिस। ये कहकर वो पानी देने जाता है तो एलिस उसके हाथ पर काट देती है। गुस्से में वो उसे चांटा मारकर कहता है कि अगर जिंदा बाहर जाना है तो आइंदा ऐसा करने की कोशिश भी मत करना और अगर सुसु करना हो तो इसी तरह सिग्नल कर देना, समझी? ये कहकर वे फिर उसका मुंह लॉक कर देते हैं। अब डिनर के वक्त विक्टर खाता है लेकिन डैनी सिर्फ शराब पीता है और कहता है मुझे भूख नहीं। विक्टर कहता है कि अगर एलिस को पता चल गया कि हम नशे में हैं तो वो बचने का प्लान बनाएगी, इसलिए तुम च्युइंगम चबा लेना, ठीक है? डैनी भी मान जाता है। फिर विक्टर अचानक उसके मुंह में खाना दबाता है और कहता है तुमने 12 घंटे पहले खाया था फिर भी तुम्हें भूख क्यों नहीं है? जब से हमने इस लड़की को किडनैप करने का प्लान बनाया तुम्हारा चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगता। तुम इतने कंफ्यूज्ड क्यों हो? ऐसा ही चलता रहा तो वो लड़की इस बात का फायदा जरूर उठाएगी। अगर हम पकड़े गए तो 20 साल जेल में सड़ना होगा, समझे? मैं बाहर जा रहा हूँ और जब तक मैं ना लौटूं तुम बिल्कुल भी शराब मत पीना और उस लड़की पर कड़ी नजर रखो। ये कहकर वो चला जाता है और अगली सुबह लौटता है। डैनी पूछता है क्या एलिस का बाप पैसे देने के लिए मान गया है या नहीं। दरअसल विक्टर एलिस के पिता को, जो कि बहुत ही अमीर आदमी है, उसे कॉल करके पैसे मांगने गया था, लेकिन लगता है उसके घर पर पुलिस बैठी थी और वे उसका कॉल रिकॉर्ड कर रहे थे, इसलिए वो बिना कुछ बताए ही कॉल कट करके आ गया। अब ये सुनकर डैनी और नर्वस हो जाता है, पर विक्टर कहता है कि फिक्र करने की बात नहीं है। पहले तो उसके बाप को वीडियो भेजते हैं कि उसकी बेटी जिंदा है। फिर वे एलिस को उठाकर उसके हाथों को पीछे हैंडकफ करते हैं। उनके कहने पर वो कैमरा के सामने कहती है पापा प्लीज इन लोगों को जितनी रकम चाहिए दे दीजिए वरना ये मुझे मार डालेंगे। लेकिन उसके चेहरे पे जरा भी डर नहीं होता। वे गुस्सा होकर उसके गले पे चाकू रखकर फिर बोलने को कहते हैं। इस बार वो रोते हुए दोहराती है तो वो ओके करके फिर उसे बांध कर चले जाते हैं।
उस वीडियो को देखकर विक्टर कहता है इसे देखकर तो कोई भी बाप डर जाएगा, हम दोनों तो जल्द ही मिलियनेयर बनने वाले हैं। अब विक्टर उस वीडियो को एलिस के पिता को भेजने के लिए फिर बाहर जाता है। इस बार डैनी मास्क पहनकर कमरे में जाता है। एलिस कहती है मुझे टॉयलेट जाना है। इस पर डैनी एक बकेट को उसके पास धक्का देता है। वो कहती है तुम देखते रहोगे तो मैं कैसे करूंगी, प्लीज उस तरफ मुड़ो। वो भी मुड़ जाता है। अब मौका पाकर एलिस वो बकेट डैनी के सर पे दे मारती है और उसकी गन छीन लेती है। फिर गन पॉइंट पर उससे हैंडकफ की चाबी मांगती है। जब वो नहीं देता तो शूट ही कर देती है, पर गोली दीवार पर लगती है। डैनी घबराकर अपना मास्क उतार देता है और यहाँ एलिस को ऐसा शौक लगता है कि पूछो मत। डैनी और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है। एलिस पूछती है तुमने ये सब क्यों किया, क्यों कर रहे हो? डैनी बताता है कि मैं जेल से छूटा तो मुझे कहीं और नौकरी मिल गई। विक्टर मेरे साथ जेल में ही था। उसने कहा कि किसी अमीर बाप की बेटी को किडनैप करेंगे तो मुंह मांगी रकम मिल जाएगी, फिर हम दोनों लाइफ में सेटल हो सकते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप करने का आइडिया दिया। तुम्हारे पापा से बड़ी रकम लेने के बाद मैं विक्टर को खत्म कर दूंगा, फिर तुम और मैं शादी करके खुश रहेंगे। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। एलिस पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये बताओ। वो कहता है कि अगर बता देता तो तुम कैमरा के सामने इतनी इमोशनल होकर कभी नहीं कहती और तुम्हारे पापा पैसे नहीं देते। इसी बीच विक्टर आकर दरवाजे पर पीटने लगता है। डैनी विनती करता है कि प्लीज मुझे बिलीव करो, मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज विक्टर को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया है। वो एकदम साइको है, हम दोनों को मार डालेगा। इस पर एलिस मान जाती है और गन उसे देकर बेड पर लेट जाती है। डैनी उसे फिर से हैंडकफ करके जाकर दरवाजा खोलता है। विक्टर पूछता है कि इतनी देर क्या कर रहे थे? डैनी बताता है कि उसे टॉयलेट जाना था तो उसे क्लीनिंग करने में देर हो गई। विक्टर बताता है कि उसका बाप वीडियो देखकर घबरा गया और कल ही 2 दिन में $2 मिलियन देने को तैयार हो गया। अब दोनों खुश हो जाते हैं कि वे सच में मिलियनेयर बनने वाले हैं। डैनी सो जाता है और विक्टर जागता है, लेकिन उसकी भी आंख लग जाती है और अगली सुबह उठकर वो कमरे में जाता है तो एलिस एकदम लाश की तरह पड़ी होती है। विक्टर घबराकर उसे टच करता है तो पता चलता है कि वो आराम से सो रही है। फिर विक्टर उसे उठाकर खाना खिलाता है। तभी डैनी और एलिस नोटिस करते हैं कि कल एलिस ने जो बुलेट फायर किया था उसका शेल नीचे पड़ा हुआ है। इससे पहले कि विक्टर उसे देखे डैनी उसे उठाने के लिए झुकता है, पर विक्टर कहता है कि तुम सीधे खड़े नहीं रह सकते क्या? उसके बाद खाना खिलाकर विक्टर एलिस को फिर बांध देता है और तब उसका बॉल और स्पून नीचे गिरते हैं। उसे उठाने के बहाने डैनी उस शेल को उठाकर अपने पॉकेट में रख लेता है। बाहर जाकर विक्टर पूछता है तुम हमेशा किसी सोच में क्यों खोए रहते हो, बात क्या है, इतने टेंस्ड क्यों हो? डैनी कहता है नहीं तो मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ। ये कहकर डैनी टॉयलेट के अंदर जाकर उस बुलेट शेल को फ्लश करने लगता है, पर वो भारी चीज है तो फ्लश नहीं होती। डैनी 2-3 बार फ्लश करता है तो आवाज सुनकर विक्टर को शक होता है कि ये इतनी बार फ्लश क्यों कर रहा है। वो दरवाजे पर पीटता है तो और कोई रास्ता न पाकर डैनी शेल को निगलकर अपने मुंह में दबा देता है, लेकिन डर के मारे उसे निगल जाता है। विक्टर पूछता है तो वो पेट खराब होने का बहाना करता है। अब विक्टर फिर रेडी होकर बाहर जाता है और कहता है कल हम दोनों मालामाल हो जाएंगे, वाह कितना मजा आएगा, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। ये कहकर वो डैनी को किस भी करता है। यहाँ पता चलता है कि ये दोनों गे हैं। विक्टर के जाने के बाद डैनी कमरे में जाकर एलिस का हैंडकफ खोल देता है। एलिस पूछती है क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं बचकर भाग जाऊंगी? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मेरे पापा भी पैसे देने के लिए मान गए हैं तो प्रॉब्लम क्या है? उसकी बातें सुनकर डैनी उसका दूसरा हैंडकफ भी खोल देता है। फिर एलिस उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगती है और इसी बहाने डैनी का एक हाथ हैंडकफ में लॉक कर देती है। डैनी घबराकर पूछता है ये क्या कर रही हो? वो कहती है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे किडनैप करके अपने घटिया दोस्त के साथ मिलकर मुझे इतना टॉर्चर करोगे और मेरे पापा के पैसे लूटकर मुझसे शादी करोगे? मैं इतनी पागल दिखती हूँ क्या तुम्हें? ये कहकर वो जाने लगती है, पर मेन डोर तो लॉक्ड है और उसकी चाबी लेने वो फिर कमरे में आती है। तभी वहाँ पर रखे हुए फोन पर वो पुलिस को कॉल करके कहती है कि 2 आदमियों ने मुझे किडनैप कर लिया है, पर मैं लोकेशन नहीं जानती। वो कहते हैं हम इसी फोन की लोकेशन ट्रेस करके यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन कल आ जाएंगे। ये सुनकर अगर आपको हंसी आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। एलिस भी गुस्से में चिल्लाती है कि कल आएंगे तो मेरी लाश मिलेगी आपको, प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। तभी वहाँ पर डैनी की गन देखकर उसे वो उठा लेती है और डैनी से मेन डोर की चाबी मांगती है। वो कहता है मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज गन मुझे दे दो। पर एलिस उस पर विश्वास नहीं करना चाहती और गन पॉइंट पर उसके पैंट पॉकेट से चाबी निकाल लेती है। अब अचानक डैनी उसे अटैक करता है तो एलिस ट्रिगर प्रेस कर देती है, लेकिन गोली नहीं चलाती। डैनी उसके गले पे पैर दबाकर गन छीन लेता है और कहता है तुम तो गन चलाना भी नहीं जानती। ये कहकर वो गन का सेफ्टी लॉक रिलीज करके एलिस के सर पे पॉइंट करता है। एलिस दर्द के मारे चाबी दे देती है और बेहोश हो जाती है। डैनी फिर उसे बेड पर बांध कर चला जाता है और उल्टी करके उस बुलेट को निकाल भी देता है। बुलेट को हाथ में रखकर वो साइको की तरह हंसता है और फिर उसे मुंह में दबा देता है। कुछ ही देर में विक्टर आकर कहता है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है, अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। फिर वे जाकर एलिस को देखते हैं कहीं ये मार तो नहीं गई। ये सोचकर विक्टर घबरा जाता है और उसे कोई मेडिसिन सुंघाता है। तब जाकर एलिस को होश आता है। डैनी पूछता है तुम मुझे एडवाइस देते थे कि टेंशन
टेंशन मत लो, फोकस्ड रहो। पर अब तुम खुद इतने टेंस्ड क्यों दिख रहे हो? चलो यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। अब विक्टर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और डैनी को वैन रेडी करने को कहता है। डैनी कहता है तुम वैन रेडी करो, मैं उस लड़की को लेके आऊंगा। पर विक्टर की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर पाता और वैन को रेडी करने जाता है। यहाँ विक्टर एलिस को लेने कमरे में जाता है तो उस फोन को देख लेता है जिससे एलिस ने पुलिस को कॉल किया था। तभी विक्टर उसके मुंह पर पंच मारकर कहता है कि ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? पर वो नहीं बताती। अब विक्टर उस कमरे को चेक करता है तो दीवार पर बुलेट अटकी होती है। वो फिर एलिस की गर्दन दबाकर पूछता है कि इस कमरे में क्या हुआ था, सच बताओ वरना यहीं पर तुम्हें मार डालूंगा। वो बताती कि मैंने डैनी की गन छीनकर उसे शूट करने की कोशिश की थी लेकिन बुलेट दीवार पर लग गई। अब विक्टर पूछता है कि तुम्हारे पास गन थी तो तुम बचकर क्यों नहीं भागी? वो विक्टर को बता ही देती है कि डैनी तुम्हें मारकर मेरे पापा के पैसे लेकर भागने का प्लान बना रहा है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है और उसने कहा कि वो मुझसे शादी करेगा और उन पैसों से हम सेटल हो जाएंगे, इसलिए मैं भागी नहीं। ये सब कुछ सुनकर विक्टर एक कोने में बैठकर रोने लगता है क्योंकि उसे डैनी पर बहुत ज्यादा भरोसा था और वो डैनी को बहुत लाइक भी करता था, लेकिन उसका भरोसा टूट चुका है। इसी बीच एलिस कहती है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे और डैनी के बीच की है, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मेरे पापा के पैसे भी तुम्हें मिल रहे हैं तो मुझसे और क्या चाहते हो? विक्टर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि डैनी ने तुम्हें मेरा नाम जरूर बताया होगा। एलिस रोती है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती। हालांकि वो जानती है कि इसका नाम विक्टर है, लेकिन सच बताएगी तो विक्टर उसे मार डालेगा, इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ता है। अब विक्टर उसे फिर से बेड से बांधकर कमरे से बाहर आता है तो डैनी वैन रेडी करके आता है। विक्टर पूछता है क्या तुम मुझे कोई जरूरी बात बताना भूल गए? पर अपना हीरो तो हमेशा की तरह लाजवाब एक्टिंग करता है कि तुम्हें बिना बताए तो मैं कुछ करता भी नहीं। विक्टर उसे नहीं बताता कि वो डैनी का प्लान जान चुका है। वो उस फोन का सिम निकाल देता है जिससे एलिस ने पुलिस को कॉल किया था। वो सिम को टिश्यू पेपर में लपेटकर टॉयलेट में फ्लश कर देता है। फिर दोनों एलिस को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके हाथ पीछे की तरफ हैंडकफ करते हैं। फिर उसे कपड़े में लपेटकर वैन में रख देते हैं और एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाकर लॉक कर देते हैं। उसकी गर्दन को भी इस तरह लॉक करते हैं कि वो गर्दन हिला नहीं पाए। पर इस बार उसकी चाबी विक्टर रख लेता है क्योंकि अब उसे डैनी पर भरोसा नहीं। दोनों जंगल के उस पेड़ के पास जाते हैं जहां मूवी की शुरुआत में इन्होंने एक गड्ढा खोदा था। असल में विक्टर ने एलिस के पिता को इस एक गड्ढे में $2 मिलियन रखने को कहा था। ये लोग उन पैसों को लेने आए हैं। अब विक्टर डैनी से कहता है कि तुम जाकर उस गड्ढे से पैसे ले आओ, मैं यही वेट करूंगा। डैनी वहां जाकर देखता है तो गड्ढे में कुछ भी नहीं होता और तब विक्टर आकर डैनी पर गन तान कर कहता है कि ये गड्ढा पैसों के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अब डैनी अपनी गलती मान लेता है लेकिन फिर वो ओवर एक्टिंग करता है कि तुम और मैं एक साथ जेल में थे, हमारा प्यार सच्चा है वगैरह वगैरह। इस तरह बहाना करके वो उठकर भागने लगता है पर विक्टर एम करके उसकी पीठ पर शूट कर देता है और डैनी गिर जाता है। विक्टर पास जाकर देखता है तो वहाँ डैनी नहीं होता। यहाँ एलिस होश में आती है तो चौंक जाती है, ये क्या जगह है? वहाँ विक्टर सारे पैसे दूसरी गाड़ी में रखकर वैन को जला देता है। फिर अपने कपड़े बदलकर वो फैक्ट्री जाता है और एलिस के लिए जहरीला इंजेक्शन तैयार करता है। पर इतने में डैनी वहाँ आकर विक्टर पर गन तान देता है। विक्टर कहता है कि जल्दबाजी मत करो, तुम्हारी पीठ पर बुलेट लगी है और थोड़ी देर में इतना खून बहेगा कि तुम मर जाओगे। गन मुझे दे दो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। हमारा याराना तो जेल में शुरू हुआ था, मैंने तुम पर विश्वास भी किया। इस तरह इमोशनली कहकर वो डैनी से गन ले लेता है कि डैनी उसे शूट कर देता है। मुझे लगा कि अब डैनी एलिस का लॉक खोलकर उसे यहाँ से लेके जाएगा, पर नहीं। वो दुखी है कि उसने अपने गे पार्टनर को शूट कर दिया। वो एलिस को वहीं छोड़कर उस गाड़ी में चला जाता है जिसमें विक्टर ने पूरे पैसे रखे हुए थे। एलिस तड़पती है कि अब उसे कौन बचाने आएगा और वो यहाँ से कैसे निकलेगी। और तब विक्टर, जो अभी मरा नहीं है, वो एलिस पर तरस खाकर लॉक की चाबी उसकी ओर फेंकता है और मर जाता है। एलिस चाबी तक पहुंच नहीं पाती, किसी तरह फिर अपने पैर पसार कर वो चाबी निकाल ही लेती है। फिर सारे लॉक्स को खोलकर विक्टर को थैंक करती है कि कम से कम मरने से पहले तुमने एक अच्छा काम तो किया, मेरी मदद तो की। वो बाहर आती है तो नीचे करेंसी नोट्स पड़े हैं और डैनी की कार का एक्सीडेंट हो गया है। दरअसल बुलेट इंजरी की वजह से उसका बहुत सारा खून बह गया है और वो गाड़ी चलाते हुए मारा गया है। एलिस उसकी लाश को खींचकर बाहर रखती है और खुद कार में बैठकर फूट फूट कर रोती है। खैर ये तो पता नहीं कि वो अपने साथ हुए टॉर्चर को सोचकर रो रही है या फिर डैनी की मौत पे। तभी वो पैसेंजर सीट पर नोटों से भरा बैग देखती है और कार लेके वहां से निकल पड़ती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी में सोचने वाली बात यह है कि इतनी प्लानिंग और एलिस को इतना टॉर्चर करने के बाद जो पैसे मिले उसे खर्च करने के लिए विक्टर और डैनी दोनों ही जिंदा नहीं बचे। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।